आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 13 और सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो आज एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके मैंने आपको फॉर्मूले और इससे पहले की एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि आर मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, एक मेटेलिक स्फीयर है, सॉल्व करते हैं। देखिए एक मेटेलिक स्फीयर है और उसको क्या किया जाता है, मेल्ट करके। एक मेटेलिक स्फीयर है ये, और इसका रेडियस कितना है, ये सेंटर O है, और इसका रेडियस जो है 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको मेल्ट करके क्या बना दिया जाता है, एक सिलेंडर बना दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से मेल्ट करके इसको एक सिलेंडर में रिकास्ट कर दिया जाता है इस टाइप से। ठीक, जिसकी रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर की रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और इसका हाइट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो एक बात बताइए स्टूडेंट, इसी स्फीयर को ही मेल्ट किया गया है, इसको मेल्ट करके क्या बना दिया गया है, एक सिलेंडर बना दिया गया है। इसका मतलब एक चीज तो सेम होने वाली है दोनों में, इसका भी वॉल्यूम उतना ही होगा जितना इस सिलेंडर का होगा। भाई मान लीजिए एक बोतल पानी, ठीक, और उस पानी को हमने क्या किया, किसी दूसरे बर्तन में रख दिया, तो पानी तो उतना ही है ना जितना उस बोतल के अंदर था, पानी तो चेंज नहीं हुआ। तो जो पानी का वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, दोनों में सेम रहेगा। चाहे वो एक बोतल पानी को चाहे किसी खुले बर्तन में रखिए, चाहे बंद किसी में रखिए, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। ठीक, तो इसका वॉल्यूम, इसका जो मेटल था उसका जो वॉल्यूम है, चाहे वो स्फीयर में हो, चाहे उसका सिलेंडर बना दिया जाए या कुछ भी बना दिया जाए, कोई किसी भी शेप में बना दिया जाए, वॉल्यूम सेम रहने वाला है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस हमें गिवन है 4.2 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 6 है, तो h हमें फाइंड करना है। ठीक, सिलेंडर के हाइट का, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आपको याद होगा हमने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ठीक, इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू तो चेंज नहीं होती है, पाई तो सभी में सेम है, तो पाई से पाई को हम कैंसिल कर सकते हैं कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए। ठीक, 4/3 इंटू आर, इसका आर कितना है, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ठीक है, इक्वल टू इसका आर कितना है, 6, तो 6 इंटू 6 इंटू एच। एक काम करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइडेड ये वाला 3 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू क्या बचेगा इधर एच। ठीक है, काटा पीटी कर लेंगे। ठीक है, तो काटा पीटी में देखिए 6 1 6, 6 7 0.7 बचेगा, 6 1 6, इसको भी काटेंगे 0.7 बचेगा। ठीक है, अब 3 1 3, देखिए 3 1 3, ठीक है, 1 जाएगा, 3 4 12, ये आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.7 इंटू 0.7 हो जाएगा 0.49। ठीक, इंटू 1.4 इंटू 4, ठीक, इक्वल टू एच। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। पहले नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 14। ठीक है, 14 में 126, 6 12 14 56 और 8 तो कितना आ जाएगा, 0.2 डिजिट, 6 पॉइंट कितना आ गया इसका, 4 से और, तो 6 2 24 की 4 2, 8 2 32 और 2 24 की 4 3, 6 2 24 और 3 27, तो ये कितना आ जाएगा इसका, 27.44 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, हाइट। एक बार मैं जरा आंसर को मैच कर लेता हूँ। ठीक है, फिर आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो 13.1
3 का, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ एक डिजिट बाद और डेसिमल लग जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 1 2 3 डिजिट बाद डेसिमल लगाएंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आए? ठीक, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहा था मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। हमें क्या करना है, देखो 3 जो है स्फीयर्स दिए गए हैं, ठीक, जिनका रेडियस अलग अलग है, एक का 6 है, एक का 8 है, एक का 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उन सभी को पिघला करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाना है और उसके अंदर रेडियस फाइंड करना है, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इससे क्या रहने वाला है, यानी थोड़ा थोड़ा मिला करके पूरा एक वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक। और हमें क्या करना है, वॉल्यूम ही निकालना है, तभी तो रेडियस निकलेगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, देखो यानी एक तो स्फीयर ये रहेगा जिसका रेडियस कितना है भाई, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, प्लस एक स्फीयर जिसका रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, प्लस एक रेडियस जिसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये सेंटर O है, सेंटर O, सेंटर O, इन सबको मिला करके एक बड़ा सा स्फीयर बना है, ठीक, जिसका रेडियस नहीं पता, ये फाइंड करना, ठीक, समझ आया? तो क्या करने वाला भाई, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, इन सभी को मिला करके जितना वॉल्यूम होगा वो इसके बराबर होगा, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए मेटेलिक स्फीयर ऑफ फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है स्टूडेंट्स, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका रेडियस R1 R2 R3, ठीक है। तो इन सब, और कैपिटल वाले का इसका रेडियस R4, ठीक है, कैपिटल R, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो देखो 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ठीक। देखो क्या कहने वाला, देखो ये वाली वैल्यू सभी में कांस्टेंट है, कौन सी, 4/3 इंटू पाई, सभी में कांस्टेंट है ना, कॉमन कर देंगे इसको, ठीक। तो इस बात को मैं कॉमन कर ले रहा हूँ, 4/3 पाई सभी में कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कट जाएगा, ठीक। तो R1 बेसिकली है कितना, 6, तो 6 का क्यूब कर दीजिए प्लस 8 का क्यूब कर दीजिए प्लस 10 का क्यूब कर दीजिए, और ये किसके इक्वल होने वाला है, R2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए 6 का क्यूब होता है कितना है, 36, और 6 6 36, 18 216, ये हो जाएगा 216 प्लस 524 प्लस 1000, सभी को ऐड कर दीजिए, 1000 524 216, 6 4 10 का 0 1 4 7 1 1740, ओके, R क्यूब, और 1740 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू R क्यूब, क्यूब इधर आ जाएगा तो ये क्यूब दूर हो जाएगा, 1740 इक्वल टू R, तो R की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। एक सेकंड जरा देख लेते हैं, 34 512 होगा, 512, तो 512 कर लीजिए यहाँ पे, 6 2 8 2 1728 आ जाएगा ना, 1728 है, 17
12 का 20 होता है, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 8, 2 6 8, 2 6 6, 2 9 4, 2 2 4, 2 2 2, 2 6 12, 2 2 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 6 8, 2 9 4, 2 6 3 9 27, 3 9 9, 3 9 9, ठीक है। तो ये कितना है, 2 4 2 4 8 24, ये जो है 17 8 रेडियस आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो 12 का क्यूब करेंगे ना, क्यूब 3 2 3 4 5 6, 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 2 3 यहाँ से, 3 चौके 12 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करेंगे अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या करा था, 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम digging is evenly spread out to form a platform 22 मीटर by 14 मीटर, find the height of the platform। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक कुआं खोदा जाता है और उस कुएं की जो खुदाई से जो मिट्टी निकलती है उस मिट्टी को बाहर क्या किया जाता है, फैला करके चबूतरा बना दिया जाता है उसके चारों तरफ, देखा होगा आप लोगों ने गाँव में। तो हमें क्या करना है, उस चबूतरे की यानी उस प्लेटफॉर्म की क्या निकालना है, हाइट निकालना है कि कितना हो जाएगा। तो जैसे देखिए थोड़ा सा मैं इधर बना रहा हूँ फिगर, देखिए बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, एक कुआं बना है, खोदा जा रहा है, इसको खुदाई की गई, तो इस टाइप से ये कुआं है और इस कुएं को, इस कुएं से खोद करके इसके चारों तरफ एक चबूतरा बना दिया गया, इस टाइप से बनाया गया है एक चबूतरा। और इसको अगर हम देखें तो ये कैसा बना हुआ, एक रेक्टेंगल शेप में बोला गया है, रेक्टेंगल शेप में ऐसे बना हुआ है। इसका मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ, तो टॉप व्यू कुछ ऐसा होगा, ये टॉप व्यू है ना। तो इसके चारों तरफ ये रहा होगा, मिट्टी पर डाली गई, बीच में ये कुआं है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो कह रहा है कि जो कुआं है 20 मीटर डीप है, तो इसमें से जो मिट्टी निकली होगी, यानी ये कुआं कितना है 20 मीटर डीप, डायमीटर 7 सेंटीमीटर, इसका जो डायमीटर है वो 7 मीटर है, ठीक है 7 मीटर, ओके। और जो ये प्लेटफॉर्म है ये कैसा है, रेक्टेंगल है और इसका प्लेटफॉर्म 22 मीटर और इसकी जो हाइट है वो इसके जो विड्थ है अंदर विड्थ वो विड्थ कितनी है 14 मीटर और इसकी जो हाइट है वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या कैसे निकाल सकते हैं, इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ध्यान से। तो इसका देखो स्टूडेंट्स एक चीज तो कॉमन है कि जितनी इस कुएं का जितना जो वॉल्यूम होगा एक्चुअली वही इस चबूतरे का भी वॉल्यूम होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से ही जो मिट्टी निकाली गई उसी मिट्टी से तो ये बनाया गया है। दोनों की मिट्टी का जो वॉल्यूम है वो इक्वल है, ठीक। कुएं का वॉल्यूम किसके इक्वल है, उसमें से निकाली गई मिट्टी के वॉल्यूम के इक्वल है, क्योंकि उसी कुएं से तो निकाली गई है, ठीक है। तो चलिए देखिए तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिगिंग सॉइल, in well is equal to volume of platform, soil platform of soil, ठीक। इस सॉइल का भी इतना ही वॉल्यूम रहेगा। तो देखो वॉल्यूम वेल का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच
इक्वल टू इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सॉइल का निकाली गई सॉइल का यानी चबूतरे का होगा, यानी इसका क्या होगा एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम होता क्या है, एरिया इंटू हाइट ही तो वॉल्यूम होता है, इसका एरिया। अब देखिए स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू 22/7 इंटू इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 7/2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच कितना 20 मीटर आता है। ठीक, अब देखिए इसका एरिया क्या हो जाएगा 22 इंटू 14 इंटू एच फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए सबको इधर ले दीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 20 डिवाइड 2 इंटू 2 इंटू ये सभी नीचे आ जाएगा, तो 22 इंटू 14 इंटू इक्वल टू एच ये आ जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो देखो स्टूडेंट्स 22 से तो 22 ही पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 कहेंगे ये खत्म हो जाएगा। ठीक, ये 14 ना, तो 14 2 7 ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इससे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। तो कितना आ जाएगा एक्चुअली हमारे पास 5 7 या 35। ठीक है, और नीचे कितना बचेगा 2, तो ये आ जाएगा 17.5 कुछ के बराबर पाया स्क्वायर एच पाया स्क्वायर एच। अच्छा एक और 7 नीचे है ना, इस 7 से ये 7 खत्म हो जाएगा, 5 का गुना करके कितना हो जाएगा 5/2 यानी 2.5 मीटर डायमीटर। ठीक, कितना जाएगा 2.5 मीटर। एक बार जरा चेक कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत हो रही थी। और देखिए यहाँ पर क्या दिया गया 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 20। ठीक है, फिर 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 14 इक्वल टू एच। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी काटाकाटी करते हैं। देखिए ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 20 से 22 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 खत्म हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा 10, 2 से ये खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, 5/2 और find the value of 7 meter in diameter and earth foundation is a value spread out to form a platform 22 meter and to find the height of the platform। यहाँ पर कितना आ रहा है हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म 5/2 मीटर और ये कितना जाएगा 2.5 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत एक्चुअली आंसर सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्टेक था, बाकी क्वेश्चन आपका आंसर सही है। ठीक, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करेंगे अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि a well of diameter is 3 मीटर और डीप कितना है 14 मीटर। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of give 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। यानी पहले जैसा ही क्वेश्चन है ये भी, बस इसमें जो एम्बैंकमेंट है वो कैसा है, इस बार रेक्टेंगुलर ना होकर के रिंग शेप में। ठीक है, तो यानी ये क्या है एक वेल है। ठीक है, कैसा सिलेंड्रिकल शेप में है ना,
इस टाइप से सिलेंड्रिकल शेप में एक बेल है। और जिसका डायमीटर कितना है, देखो डायमीटर आपको गिवन है कितना 3 मीटर, तो ये 3 मीटर इसका डायमीटर है। डीप कितना है, ये 14 मीटर है, तो इस टाइप से ये डीप है कितना 14 मीटर, ठीक है। इसके चारों तरफ एक रिंग जैसा बना दिया है, उसका मैं टॉप व्यू यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक। ये हो गया इसका टॉप व्यू इस रिंग का, इसको ये के चारों तरफ, ठीक। ये कुछ ऐसा रहेगा, ठीक। ये स्वयं से पूरा कवर है, ये इसका सेंटर है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये इसका सेंटर है, इसको ये, तो इसका ये डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस R1 मान लेते हैं कितना 3/2 मीटर, 3/2 मीटर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि भाई अगर ये टॉप व्यू है, इसके चारों तरफ ऐसे करके रिंग बनाया गया होगा, इसके चारों तरफ ऐसे, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी कोने की रेडियस होगी कितना 3/2 प्लस ये इसकी विड्थ देखिए कितना दे रखा 4 मीटर है, इसकी विड्थ कोने की कितनी है 4 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक रेडियस, टोटल रेडियस होगी यहाँ तक R2, ठीक है। यहाँ तक रेडियस कितनी हो जाएगी, तो R2 जो है कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 4 मीटर, है ना। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 11/2 मीटर, इसके रेडियस R2 आ जाएगी। यानी इसमें से जो मिट्टी निकली थी खोद करके, उसी से ही मिट्टी से तो ये इम्बेडमेंट बनाया गया, ठीक है। उसी से ही तो ये इम्बेडमेंट बनाया गया है, तो यानी इन दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा ना। तो आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ वेल सिलेंड्रिकल वेल, ठीक है, सिलेंड्रिकल वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रे सिलेंड्रिकल में, यहाँ पर क्या लिख लेंगे सिलेंड्रिकल रे, ठीक है, सिलेंड्रिकल रे। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ इसका क्या हो जाएगा πr², πr1 h इक्वल टू πr2² h, दोनों का पाई कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा। इसका R1 कितना है, इसका R1 है 3/2 का होल स्क्वायर, h कितना है 40, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब इसका देखिए हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ से यहाँ तक काउंट कर रहे हैं, तो भैया पूरी का रेडियस माइनस कर देंगे टोटल में से, तो इतनी हमारा यही तो हमें चाहिए, जो ग्रीन वाला पार्ट है इसी का वॉल्यूम फाइंड करना है, ग्रीन वाले का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल में से ये पुणे वाला माइनस कर देंगे, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे कि भैया R1, इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिखेंगे R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू h, ठीक है। तो भैया R2 है कितना 11/2 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू h, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14 इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 11/2 प्लस 3/2 एक ब्रैकेट में 11/2 माइनस 3/2 एक दूसरे ब्रैकेट में इंटू h, यही h ही तो हमें फाइंड करना है। अब ध्यान से देखेंगे 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14 इक्वल टू, इधर कितना जाएगा 14/2 मीन्स कैंसिल हो जाएगा 7, 8/2 मीन्स 4 इंटू h, इन सबको इधर लेके आएंगे, तो देखो 3 इंटू 3 इंटू 14 डिवाइड 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 14 इक्वल टू h, तो देखिए काटाकाटी कर लेंगे, ये 4, ठीक, तो 7 × 7 7 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, देखिए 9/8 h, तो 8 से 9 को डिवाइड कर देंगे
8 1 जा 8, 1 पॉइंट लगाएंगे, 8 2 जा 8, 8 1 जा 8, 2, ठीक, और 8 2 जा 16, 4, 8 5 जा, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h की वैल्यू आ जाएगी 1.125, 1.125 मीटर। ठीक है, तो ये आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा।